मंत्री और गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए चुनाव प्रचार का इस समय जोर शोर से चल रहा है। इसी क्रम में भाजपा प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रिया दर्शनी राजे सिंधिया ने शनिवार को पिछौर विधानसभा क्षेत्र के भौती में पहुंचकर यहां पर जनता से संवाद किया और जनता से अपील की कि वह 7 मई को भाजपा प्रत्याशी उनके पति ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर वोट डालें। भौती में जनता से संवाद करते हुए प्रियदर्शनी राजे सिंधिया ने कहा कि इस क्षेत्र की जनता से हमारे पारिवारिक संबंध हैं, विकास की सोच हमारी पहली प्राथमिकता रही है। प्रियदर्शनी राजे ने कहा कि आज से 30 साल पहले जब मेरी शादी इस क्षेत्र में हुई थी तो जब हम पिछोर और चंदेरी आते थे तो सड़कें ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन अब चारों तरफ अच्छी सड़कें हैं। आज मैं खुद ग्वालियर से चलकर पिछौर 3 घंटे में पहुंच गई। इस क्षेत्र में सड़कों का जाल हो, नए अस्पताल, नए स्कूलों का निर्माण, हर क्षेत्र में सिंधिया परिवार ने विकास को पहली प्राथमिकता देते हुए काम कराए हैं। प्रियदर्शनी राजे सिंधिया ने अपने पति ज्योतिरादित्य सिंधिया की कार्यप्रणाली की चर्चा करते हुए कहा कि वह दिल से काम करते हैं, आपको अपना मानते हैं, आपको पहली प्राथमिकता देते हैं, इसलिए आप भी 7 मई को घरों से निकलें और भाजपा प्रत्याशी मेरे पति के लिए वोट डालें और उनके हाथों को मजबूत करें। अपने दौरे के दौरान प्रियदर्शनी राजे सिंधिया ने महिलाओं से बातचीत की और उनका हाल चाल जाना। महिलाओं की अपील करते हुए कहा कि आने वाली 7 मई को वोट डालने के लिए जरूर जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट। मेरा ही खुद का रिश्ता आपसे लगभग 30 साल पुराना है। मेरी शादी हुई थी यहाँ 30 साल पहले। हम लोग आते थे यहाँ पे घूमने के लिए, लोगों से मिलने के लिए। उस टाइम पे बड़े महाराज माधवराव सिंधिया जी थे और हमें बहुत कठिनाइयों से चंदेरी पहुंचना पड़ता था या पिछौर आना पड़ता था। आज हम पिछौर आए सीधा ग्वालियर से 3 घंटे में, जो पहले नामुमकिन था। जैसे हम आ रहे थे, सदियों पुराने जो रास्ते बनाए गए थे 100 साल पहले, आज भी वो रास्ते आप तक हमें पहुंचाते हैं। इसके बाद पिछले 20 सालों में महाराज ने हमारे लिए नहीं, उनके लिए नहीं, आप लोगों के लिए जो विकास के कार्य किए हैं वो मुझसे बेहतर आप लोग ही जानते हैं, क्योंकि आज उसी रोड्स पे आप चलते हैं, उसी अस्पतालों में आप जाते हैं, उसी स्कूल्स और कॉलेजेस में अपने बच्चे पढ़ रहे हैं जो 30 साल पहले नहीं। तो यही विकास होता है, हाँ या ना? हम अपना प्रत्याशी क्यों चुनते हैं? हम इसलिए चुनते हैं, ये कारण के लिए नहीं कि वो मेरे जात के हैं या वो मेरे भाई हैं या वो मेरे सगेगार हैं, लेकिन हम चुनते हैं इस कारण के लिए कि उनका खून और हमारा खून एक है। जो काम वो करते हैं वो अपना मान के करते हैं। यानी जब भी आपका आवेदन जाता है उनके पास, वो मेरे हाथ से जाएगा, यानी मेरा आवेदन है उनके लिए। नगर हूँ, रेखांकन ललित कला समिति की डायरेक्टर प्रिंसिपल हूँ और मैं बच्चों के लिए काफी काम कर रही हूँ। तो आज श्रद्धेय कैलाश सत्यार्थी जी से मुलाकात हुई और उनसे मिलकर काफी अच्छा लगा और उन्होंने बचपन से जुड़े बचपन एक संस्था खोल रखी, उससे मिलकर काम कर रहे हैं और मैं भी 40 साल से बच्चों के बीच में काम कर रही हूँ और मेरे स्टूडेंट्स का नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में है। आप आरुषि भटनागर पेंटिंग डालेंगे तो आपको वो मिलेगी। अभी यूएसए से आज जो मुलाकात हुई है उसमें उनसे हमने कहा है कि हमारे जो गुरुजी हैं उन्होंने भीमबेटका की खोज करी है, विलुप्त सरस्वती नदी की खोज करी है। उसी दौरान उनको सब बताया और उन्हें बहुत खुशी हुई। वो हमारी समिति में भी आना चाहते हैं, तो अगले बार जब आएंगे तो वो समिति में आएंगे। तो मैं ये कहूंगी
ये लहरें तो है बहने को बह जाएंगी, कई अनकई कहानियां कह जाएंगी। जो आज सत्यार्थी जी से मुलाकात हुई है, भले ही चले जाएं और हमसे मिलना हो गया सभी लोगों का, पर स्मृतियां शेष रह जाएंगी, स्मृतियां शेष रह जाएंगी, रंग उल जाए रेखाएं रह जाएंगी, रंग उल जाए रेखाएं रह जाएंगी। इसके बाद मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि हमारे यहाँ ये लोकसभा चुनाव हो रहे, सभी घर से अपने सारे काम छोड़कर पहले चुनाव में अपना वोट देने जाएंगे, तभी कुछ काम करेंगे, जिससे सही व्यक्ति को चुनेंगे और सही से हमारे जो काम हो रहे हैं सभी के लिए, वो सही व्यक्ति को चुनने से सही चीज सामने, विकास सामने आएगा। सबका साथ सबका विकास, ये मैं कहना चाहूंगी। तो सही व्यक्ति को आप वोट दें और देश का उद्धार करें। धन्यवाद।